हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आई जस्ट होप कि मेरी इंग्लिश आपको समझ आ रही होगी। तो समझ आ रही है तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आज फिर शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 4। अपने पिछली वीडियो से मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस थे उन सभी के एक्टिव पैसिव बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आज फोर्थ पार्ट में वी आर स्टार्टिंग द सिंपल पास्ट और वी कैन से पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो देखिए जैसे मैंने आपको हमेशा अपने हर वीडियो में बताया है, हमारे सामने एक चार्ट होता है। एक बार फिर से आपको बता के दिखाता हूं मैं। देखिए हमारे सामने प्रोनाउंस, कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो हमारे चेंज हो जाते हैं पैसिव वॉइस में। इसलिए अपने सभी वीडियोस में मैंने वो चार्ट शो किए हैं। एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो समझ जाइए। ही की जगह आपका पैसिव वॉइस में चला जाएगा हिम। शी का आपका हो जाएगा हर। आई का मी। वी का अस। दे की जगह देम। यू का सेम रहेगा, यू का यू। इट का भी सेम रहेगा, इट। एंड एक इंट्रोगेटिव वर्ड है आपका हु, ये आपका हो जाएगा बाई हुम। ठीक है, ये आपके सामने चार्ट है। ही की जगह हिम, शी का हर, आई का मी, वी की जगह अस, दे का देम, यू का यू रहेगा, इट का भी सेम रहेगा और हु की जगह आपका हो जाएगा बाई हुम। ठीक है, तो इस चार्ट को अगर आपने नोट नहीं किया, इस चार्ट को नोट करके जरूर रखिए। बाकी अब आपके सामने मैं सभी इसमें दिखाता हूँ पास्ट इंडेफिनिट के फोर्थ पार्ट में। यह है आपका पार्ट 4 पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें देखिए, इसको रूल्स को ध्यान में रखिए। ये पास्ट इंडेफिनिट सभी को पता होगा, जो काम आपने किया था। ठीक है, कोई भी काम है जो आपने किया था, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले इसके रूल्स देखिए। व्हेन वी कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, एंड दिस इज फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस। जितने भी आपके असर्टिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जब उनको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले उनका देखिए ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वेयर। वॉज एक के लिए, वर एक से ज्यादा के लिए, और आई के आगे हमेशा वॉज लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दो एग्जांपल दिखाता हूँ उसमें पॉजिटिव सेंटेंस के। शी ब्रोक द ग्लास, यानी उसने ग्लास तोड़ा था। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे यहां से। द ग्लास वॉज ब्रोकन बाई हर, यानी ग्लास उसके द्वारा टूटा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, उसके साथ वॉज, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस हर। ठीक है, शी ब्रोक द ग्लास वॉज ब्रोकन बाई हर। एक और एग्जांपल देखिए। ही स्टोल माई पेन, यानी उसने मेरा पेन चुराया था। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, माई पेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माई पेन वॉज स्टोलन बाई हिम। ठीक है, ये आपका हो गया माई पेन, हो गया ऑब्जेक्ट, वॉज स्टोलन बाई और इसके बाद हिम, बाई हिम। माई पेन वॉज स्टोलन बाई हिम। तो देखिए जैसे मैं आपने पिछले सेंटेंस में बताया था, अगर कहीं पे सब्जेक्ट आपका एक नेचुरल फैक्ट वाला आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें पुलिस ने चोर को पकड़ा था, द पुलिस कॉट द थीव, तो जब आप इसको चेंज करेंगे, द थीव वॉज कॉट। मैं आपको दिखा देता हूँ इसी में। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस है
द पुलिस कॉट द थीफ। ठीक है, द पुलिस हो गया सब्जेक्ट, कॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया द थीफ। तो जब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए द थीफ चोर एक है, द थीफ वॉज कॉट, इसमें आपको बाय द पुलिस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल ऑब्जेक्ट वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि बाय द पुलिस पे चोर को कौन पकड़ती है, पुलिस ही पकड़ती है, तो नेचुरल बात है। तो इसलिए यहाँ पे बाय द पुलिस अगर आप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर लगाएंगे तब भी सही है, नहीं लगाएंगे तब भी आपका सेंटेंस सही है। तो आपका सेंटेंस सिर्फ यहीं तक रहेगा, ये द थीफ वॉज कॉट। ठीक है, इसमें बाय द पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए मेन क्या है इसमें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इनमें जाके कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को, तो इसको आप ध्यान से देखिए। इसके रूल्स लगभग सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे वॉज या वेयर की जगह नॉट, इसके बाद आपका सीधे सीधे नॉट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस इसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक्चुअली देखिए इसमें कंफ्यूजन इसलिए रहता है, जैसे हम जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस हम लिखेंगे दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यानी उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था। ठीक है, इसमें लगा है सब्जेक्ट और डिड नॉट प्ले, और ये ऑब्जेक्ट, इधर डिड लगा हुआ है। इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सम स्टूडेंट्स यूज डिड, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं वो अक्सर यूज इसको डिड लगाते हैं, बट ये ध्यान में रखिए यहाँ पे आपका डिड नहीं आएगा, बल्कि ये आपका बनेगा सेंटेंस, ऑब्जेक्ट आपका है क्रिकेट, क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाई देम, यानी क्रिकेट उनके द्वारा नहीं खेला गया था। ठीक है, क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाई देम। देखिए एक और एग्जाम्पल देखता हूं, आई डिड नॉट कीप माई प्रॉमिस, यानी मैंने अपना वादा नहीं निभाया। ठीक है, माई प्रॉमिस आपका ऑब्जेक्ट आई और प्लस डिड नॉट कीप, तो ये आपका बन जाएगा माई प्रॉमिस वॉज नॉट केप्ट बाई मी। ठीक है, माई प्रॉमिस हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद वॉज लगा के वॉज नॉट केप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट हो गया मी, माई प्रॉमिस वॉज नॉट केप्ट बाई मी। तो ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें आपको इंट्रोगेटिव बताता हूं मैं, इसके रूल्स थोड़े से चेंज हैं। देखिए सबसे पहले इधर वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और सबसे लास्ट में आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वॉज एक के लिए, वर एक से ज्यादा के लिए, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। और जैसे मैंने कई बार बताया, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर आ रहा है, कब क्यों कहाँ कैसे, यानी वाई वॉट वैन वेयर, तो सिंपल है, यहाँ पे आप क्वेश्चन वर्ड डाल दिए, भाई पूरा रूल आपका सेम रहेगा। ठीक है, पूरा रूल आपका सेम है। अब देखिए जैसे अगर सेंटेंस आपका है पैस में, पास्ट इंडेफिनिट में, डिड यू ब्रिंग द फ्रूट्स, क्या तुम फल लाए थे, डिड यू ब्रिंग द फ्रूट्स। सो वाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस टू द पैसिव वॉइस, अब देखिए यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त द फ्रूट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द फ्रूट्स, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाइए एक, अब फ्रूट्स एक से ज्यादा है तो यहाँ पे लगाइए वर द फ्रूट्स, वर द फ्रूट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, वर द फ्रूट्स ब्रॉट बाई
यू, ठीक है। वर ऑब्जेक्ट हो गया द फ्रूट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रॉड, ब्रिंग की, बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब देखिए एक क्वेश्चन वर्ड से आपको बना के दिखाता हूं। वाई डिड यू फायर योर ड्राइवर? वाई डिड यू फायर योर ड्राइवर, यानी तुमने अपने ड्राइवर को क्यों निकाला, ठीक है। तो इस देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। वाई, देखिए ड्राइवर एक है तो यहाँ पे सेम, वाई वॉज योर ड्राइवर फायर्ड बाई यू, यानी तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे द्वारा क्यों निकाला गया। वाई वॉज योर ड्राइवर फायर्ड बाई यू, ठीक है। तो ये हो गए आपके पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे इसके सभी। मेरे ख्याल पहले रूल्स मेन चीज है, इनके रूल्स को ध्यान में रखिए, ठीक है। और अगर सभी वीडियोस आपको समझ आ रहे हैं, देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो पास्ट कंटिन्यूअस। टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।